अगर बॉडी बिल्डिंग में आपने आना है तो पहले से आप ये सोच लो कि यार मैंने कुर्बानी देनी है। अगर नहीं दे सकते, मेरी तरह डॉक्टरी करो, कोच बनो, बॉडी बिल्डिंग नहीं करो। जितने भी एथलीट्स हैं उनका लास्ट वीक में ना मेंटल हेल्थ वीक हो जाती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। तो आप साइकियाट्रिस्ट भी हैं, तो बताएं कि एथलीट्स को ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस करना पड़ती है। अक्सर बंदे कहते हैं सिर्फ मेरा चेस्ट के ऊपर से फैट रिमूव हो जाए, या कोई कहता है सिर्फ टमी के ऊपर से फैट रिमूव हो जाए, या कोई चाहता है कि सिर्फ लेग्स के ऊपर से फैट रिमूव हो जाए। तो स्पेसिफिक पॉइंट से क्या फैट रिमूव हो सकता है, बारी बारी आप तीनों ये शेयर करिएगा। इसको हम कहते हैं स्पॉट रिडक्शन। अक्सर एथलीट्स हैं उनको क्रेविंग भी हो रही होती है, तो क्रेविंग वाला जो एग्ज़ाम है उसको वो कैसे पास करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किज़ी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ ये चारों एथलीट्स आए हुए हैं और मेच्योर ओलंपिया का जो इवेंट हो रहा है उसमें ये चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ब्रदर्स बारी बारी अपना नाम बता दें। इरफान, डॉक्टर वकास। फरहान चौहान। मियाँ सजाद। अच्छा ब्रदर, ये बताएंगे आप लोग कौन सी कैटेगरी में खेल रहे हैं और आप लोग का वेट क्या है, वो भी ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर करिएगा। मेरी क्लासिक बॉडी बिल्डिंग है जिसमें फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे कोच हैं डॉक्टर वकास साहब, जिनके साथ मैं प्रेप कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुतमिन हैं हम लोग। अपना तो 100% किया है, आगे अल्लाह ताला खैर करे। जी, मेरा नाम डॉक्टर वकास है, इसका कोच हूँ तो मैं साइकेट्रिस्ट, मतलब दिमाग का डॉक्टर जिसे कहते हैं। बहरहाल ये मेरा शौक़ है, तो एज अ कोच आया हूँ मैं यहाँ पे। मेरा नाम फरहान है और मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है, डेब्यू है प्रो कार्ड के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेस्ट देंगे। और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। अच्छा ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अक्सर जितने भी एथलीट्स हैं उनका लास्ट वीक में ना मेंटल हेल्थ वीक हो जाती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। तो आप साइकियाट्रिस्ट भी हैं, तो बताएं कि एथलीट्स को ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस करना पड़ती है। अच्छा देखें, गुस्सा चिड़चिड़ापन आप जब डाइट में होते हैं, आपकी जब कैलोरीज लो होती हैं, तो ये बहुत नॉर्मल है। सबसे पहले जो चीज़ है इसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आएगा, मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा होऊंगा इसमें। तो अगर आपको किसी छोटी बात पे गुस्सा भी आ रहा है या आप तंग हो रहे हो, तो जब आपको पता होता है कि यार ये भूख की वजह से या जो मेरी जो इंटेंस डाइट है या जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसकी वजह से हो रहा है, तो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो जाता है। दूसरा ये कि जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स वगैरह, अगर वो भी आपकी तबीयत को जब समझते हैं और उनको पता होता है यार ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, डाइट में है, तो वो भी फिर आपके साथ थोड़ा गुजारा करते हैं। तो कुछ गुजारा आपको करना है, कुछ उन्होंने करना है, तो ऐसा ही चलता है। बहरहाल लास्ट वीक और 2 टफ़ होता है, ठीक है। तो ये आपने जहन में ले के चलना है कि ये होगा टफ, गुजारा ही करना है। जी। अच्छा ब्रदर, आप दोनों से एक ही क्वेश्चन है कि अक्सर एथलीट्स हैं उनको क्रेविंग भी हो रही होती है, तो क्रेविंग वाला जो एग्ज़ाम है उसको वो कैसे पास करें। बेसिकली जो क्रेविंग है ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ये तो होगी आपको। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में रखें कि अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको सेक्रीफाइसेस को तो फेस करना ही करना है, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप इसमें हार डालें, अदरवाइज़ आप फिटनेस के लिए करें, ये अच्छी बात है। तो क्रेविंग तो होगी, उसको कैसे दूर करना है, दूर शूर नहीं होगी, बस आपको अपनी जो आपका गोल है उसी के अकॉर्डिंग आपको डाइट को फॉलो करना है और उसी ट्रैक पे रहना है। ये नहीं है कि आप जाके मीठा खा लें अपनी क्रेविंग दूर करने के लिए या कोई ऐसी चीज़ खा लें। आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, हर कोई भी काम है उसको अचीव करने के लिए सेक्रीफाइसेस होते हैं, मेहनत होती है। इसीलिए तो बॉडी बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो इट्स नॉट ईजी, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ब्रदर आप शेयर करिएगा। सेम एज जो इरफान भाई ने बोला है कि क्रेविंग तो जाहिर सी बात होती है, और इसके लिए बॉडी बिल्डिंग है ही नाम सेक्रीफाइस का। जो बंदा ये कर जाता है वो इसको जान जाता है और कर जाता है, बस। इसके अलावा तो इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन ये हर बंदे के बस की बात भी नहीं है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हो रहा है, अक्सर बंदे ये पूछते हैं कि अक्सर बंदे कहते हैं सिर्फ मेरा चेस्ट के ऊपर से फैट रिमूव हो जाए, या कोई कहता है सिर्फ टमी के ऊपर से फैट रिमूव हो जाए, या कोई चाहता है कि सिर्फ लेग्स के ऊपर से फैट रिमूव हो जाए। तो स्पेसिफिक पॉइंट से क्या फ़ैट रिमूव हो सकता है, बारी बारी आप तीनों ये शेयर करिएगा। इसको हम कहते हैं स्पॉट रिडक्शन। नहीं, स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। फैट जो है वो ओवरऑल आपकी बॉडी से कम होता है। हाँ, ऐसा होता है कि चूँकि आपकी टमी पे ज़्यादा फैट होता है, कम वहाँ से भी हो रहा होता है, बट
आपको लगता है कि कम नहीं हो रहा, वहाँ से भी कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा है, वो थोड़ा एरिया ज़्यादा होता है तो इसलिए। बट फ़ैट ओवरऑल आपकी बॉडी से कम होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से कम हो गया दूसरे में उतर नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, हमारे लोगों का ये मसला है ना, उनका पेट बड़ा होता है, वो जाके लगाएंगे क्रंचेस इस उसमें कि यार हमारा पेट अंदर हो जाएगा। तो फ़ैट लॉस इस तरह काम नहीं करता। फ़ैट लॉस आपकी ओवरऑल बॉडी से होता है। वो आपकी किस जगह से पहले होगा, किस जगह से कम होगा, वो आपकी जेंडर पे डिपेंड करता है, आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे डिपेंड करता है, आपके हार्मोनल स्टेटस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे नहीं होता कि आप पेट की एक्सरसाइज करो, पेट पे जो मसल है उनके कोई हाथ है वो पेट का फ़ैट ऐसे लेके तो वो कोई खा ले। वो फ़ैट जो है वो रेगुलेट करता है आपका लिवर, जो आपका जिगर होता है। ठीक है, आपको जब कैलोरीज आपकी कम होती हैं तो जो फ़ैट होता है वो बर्न होता है, वो खून में जाता है, खून में जाके लिवर में आता है, उससे ग्लूकोज बनता है, वो आपकी बॉडी यूटिलाइज़ करती है। तो आप किसी जगह की एक्सरसाइज करके उसका फ़ैट नहीं कम कर सकते। स्पॉट रिडक्शन इज़ इम्पॉसिबल। सेम एज़, अब पीछे मैं क्या करूँ, मेरे सीनियर ने जो बताया, डॉक्टर साहब ने, इरफान भाई ने, सेम एज़ ऐसे ही है। लेकिन ये है कि डायरेक्ट ट्रेनिंग से जाके नहीं होता। सबसे पहले वार्म अप है, फिर इसकी डाइट है, मेन चीज़ इसकी डाइट है। फिर जाके आप कार्डियो करें, कार्डियो सेक्शन करने के बाद आपकी फ़ैट जो है रिड्यूस होगी। अच्छा, आप तीनों ब्रदर शॉर्ट आंसर करें कि आप तीनों, आप तो कोच हैं, आप भी बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग से आप तीनों ने क्या चीज़ सीखी है। एक एक छोटे सेंटेंस में आंसर करें। डिसिप्लिन। इनसे पहले पूछे मैं वाला। डिसिप्लिन है और अपने आप पर काबू पाना, कंट्रोल, माइंड कनेक्शन बहुत बेहतर होता है बॉडी बिल्डिंग से। ये हमने मेन चीज़ें सीखी हैं इससे। अगर बॉडी बिल्डिंग में आपने आना है तो पहले से आप ये सोच लो कि यार मैंने कुर्बानी देनी है। अगर नहीं दे सकते, मेरी तरह डॉक्टरी करो, कोच बनो, बॉडी बिल्डिंग नहीं करो। हाँ, ठीक है। ओके व्यूअर्स, अपने ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।